जेईई मेन 26 के तुम्हारे अप्रैल अटेम्प्ट का एग्जाम हो चुका है, तुम्हारी फाइनल आंसर की आ गई है। अब तुमने अपने मार्क्स देख लेंगे, तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। काफी सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि भैया मेरे मार्क्स पे कितना परसेंटाइल बन रहा होगा, मुझे कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि तुम्हारे पर्टिकुलर मार्क्स पे तुम्हारा क्या परसेंटाइल बन सकता है, फिर तुम्हारे पास कॉलेज ऑप्शन क्या क्या रहने वाले हैं, कौन सी शिफ्ट ईजी थी, कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट थी, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तुम्हारी अब आंसर की भी आ गई है, तुम्हारे सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम जो है अभी कैरियर डिसाइडर पे नए आ रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सारी काउंसलिंग यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ, सारी चॉइस फिलिंग यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ। और जब तक तुम्हें कॉलेज नहीं मिल जाता तब तक नमन भैया तुम्हारे साथ रहने वाले हैं। अब देखो मार्क्स बेसिस परसेंटाइल की बात करेंगे तो अगर हम 4 अप्रैल की बात करेंगे, उससे पहले हम 2 अप्रैल की बात करते हैं। 2 अप्रैल की शिफ्ट 1 की बात कर रहे होंगे तो 99 परसेंटाइल अगर तुम्हें स्कोर करना है, ये सारी के सारे जितना भी तुम्हें मैं कट ऑफ बता रहा हूँ हमारे व्हाट्सएप चैनल पे तुम्हें मिल जा रहा होगा। व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहां से तुम चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। 2 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, 99 परसेंटाइल 185 से लेकर 187 मार्क्स तक बन रहा होगा। 95 परसेंटाइल की बात करूंगा तो 135 से लेकर 137 मार्क्स तक बन रहा होगा। 90 परसेंटाइल की बात करूंगा तो 110 से लेकर 115 मार्क्स तक बन रहा होगा। अब ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो ये तुम्हारी जो शिफ्ट थी ये इजी टू मॉडरेट लेवल पे आई थी। जनवरी के कंपैरिजन में ये शिफ्ट काफी ज्यादा इजी साइड पे थी, ठीक है। शिफ्ट 2 की बात करेंगे 170 से 175, अगर 99 परसेंटाइल चाहिए, 95 परसेंटाइल चाहिए तो तुम्हें 125 से लेकर 130 मार्क्स स्कोर करना पड़ रहा होगा। और वहीं पे अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा 90 परसेंटाइल बन जा रहा हो तो उसके लिए तुम्हें 100 से लेकर 105 मार्क्स तक स्कोर करना पड़ रहा होगा। ओवरऑल शिफ्ट की डिफिकल्टी की बात करेंगे तो तुम्हारी ये शिफ्ट थोड़ी सी मॉडरेट साइड पे आई हुई थी। 4 अप्रैल पे आ जाते हैं। 4 अप्रैल शिफ्ट 1 की बात करते हैं तो 165 से 170, 95 परसेंटाइल की बात करेंगे तो 115 से लेकर 120 मार्क्स तक स्कोर करना पड़ेगा। और वहीं पे 90 परसेंटाइल अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो 95 से 100 मार्क्स तक तुम्हें स्कोर करना पड़ रहा होगा। अब ये थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड के शिफ्ट है, जहां पे मैथ्स काफी ज्यादा हार्ड आई हुई थी और बच्चे 8-9 क्वेश्चन से ज्यादा मैथ्स में कर ही नहीं पाए थे। तो यहां पे तुम अगर जो है तुम्हारी ये वाली शिफ्ट थी तो तुम्हारे अगर थोड़े से कम मार्क्स भी आ रहे हैं तो तुम्हारी परसेंटाइल यहां पे डिसेंट बन जा रही होगी। अब 4 अप्रैल की शिफ्ट 2 की बात कर रहे होंगे तो 99 परसेंटाइल 185 से लेकर 190 मार्क्स पे आ रहा होगा। 95 परसेंटाइल की बात कर रहे होंगे तो 130 से 140 मार्क्स की तक बन जा रही होगी। और 90 परसेंटाइल की बात कर रहे होंगे तो ऑलमोस्ट 105 से लेकर 107 मार्क्स तक तुम्हें यहाँ पे 90 परसेंटाइल बन जा रही होगी। और शिफ्ट की बात करेंगे तो शिफ्ट तुम्हारी थोड़ी सी इजी साइड पे थी। अब जो हमारे पास अगली शिफ्ट थी वो हमारी 5 अप्रैल की थी, फिर हमारे पास 6 अप्रैल का एग्जाम था, फिर 8 अप्रैल का एग्जाम था। बार बार तुमसे बोल रहा हूं कि कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आगे चलकर तुम्हारे बहुत सारे डाउट्स आने वाले हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, सब कुछ यहाँ पे तुम्हें लाइव करवा रहा हूं। तो तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब करके रखना है। 5 अप्रैल की शिफ्ट 1 की बात करेंगे तो तुम्हारा 99 परसेंटाइल ऑलमोस्ट 185 190 मार्क्स तक बन जा रहा होगा। 95 परसेंटाइल 135 से 138 मार्क्स तक बन जा रहा होगा। और 90 परसेंटाइल तुम्हारा 110 से लेकर 115 मार्क्स तक बन रहा होगा। और डिफिकल्टी लेवल की बात करूंगा तो इजी से मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रही थी, ठीक है। शिफ्ट 2 की बात करते हैं तो 165 से 170 मार्क्स 99 परसेंटाइल के लिए, 95 परसेंटाइल के तुम्हें जो है स्कोर करना पड़ेगा 120 से 125 मार्क्स तक। और 90 परसेंटाइल के लिए तुम्हें 95 से 100 मार्क्स तक स्कोर करना पड़ रहा होगा। और ये वाली शिफ्ट तुम्हारी मॉडरेट से डिफिकल्ट रीजन तक बच्चों। 6 अप्रैल की शिफ्ट 1 की बात कर रहा हूं तो 99 परसेंटाइल तुम्हारा कहीं ना कहीं 160 से 165 मार्क्स तक बन रहा होगा। 95 परसेंटाइल तुम्हारा 115 से लेकर 125 मार्क्स तक बन रहा होगा। और 90 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूंगा तो तुम्हारे कहीं ना कहीं 90 से 95 मार्क्स तक स्कोर कर, अगर तुम स्कोर कर रहे हो तो तुम्हारा 90 परसेंटाइल बन जा रहा होगा। डिफिकल्टी वाइज इस शिफ्ट को रीड कर रहे होंगे तो ये थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड की शिफ्ट थी, यानी कि 4 अप्रैल शिफ्ट 2 तुम्हारी 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 तुम्हारी एक डिफिकल्ट थी। इसके बाद तुम्हारी सेकंड शिफ्ट, ये जो 6 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट थी, ये तुम्हारी थोड़ी सी डिफिकल्ट साइड पे थी। इसके बाद सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो 170 से 185, 95 परसेंटाइल 130 से 135 और 90 परसेंटाइल तुम्हारा 105 से लेकर 110 मार्क्स तक बन रहा होगा। और वहां पे तुम्हारी जो शिफ्ट थी वो थोड़ी सी मॉडरेट साइड पे थी। और सेम चीज तुम्हारी 8th की जो शिफ्ट 2 थी तुम्हारी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे तुम्हारी यहाँ पे वो भी शिफ्ट देखने को मिल रही थी। तो तुम्हारा ये डिटेल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो हो गया, जहां पे तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे 99 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल कितने मार्क्स पे बन रहे होंगे। तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम्हारे कितने परसेंटाइल बन रहे होंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल के लिंक है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। साथ में तुम्हें वहां पे एक careerdecider.com की वेबसाइट मिल जा रही होगी, जहां पे तुम्हें सारे प्रेडिक्टर्स मिल जा रहे होंगे कि तुम अपनी रैंक इंटर करोगे, तुम अपना परसेंटाइल इंटर करोगे, तुम्हें तुम्हारे कॉलेज ऑप्शंस पता चल जा रहे होंगे, तो तुम्हें वहां पे जाकर चेकआउट कर लेना है। इसके अलावा कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज करियर काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें चैनल पे पता चल जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब करके रखना है और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना।